कि मेरा बेटा जो है फांसी पे चढ़ जाए, करके छोड़ी करके अगर वो मर जाता है तो बाप खुश होता है क्या? नहीं, बाप तो रोता है। वैसा ही जब हम बुराई में मरते हैं, व्यभिचार में मरते हैं, जब झूठ में मरते हैं, जब लालच में मरते हैं, तो बाप रोता है। अरे हंसता नहीं है, लेकिन तुम लोग बोलते हो और संसार के लोग बोलता है अरे इसको तो ऐसे ही मरना था। यस, हालेलुया, हालेलुया। बाप खुश नहीं होता, वो परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर तो तब खुश होता है जब हम अपने चाल चलन को बदल देता है। यस, हालेलुया। आने लगा लेता है, क्योंकि एक संसारिक बाप भी देखो, वो अपने बेटा से प्रेम करता है पर उसके कर्मों से, उसके चाल चलन से घृणा करता है। करता है कि नहीं? करता है। अगर उसका बेटा जो चोर है तो वो अपने बेटे से प्रेम करेगा, पर वो चोर ही करता, उसके कामों से वो नफरत करेगा। और वो बाप यही चाहेगा कि मेरे बेटा तू ये गलत काम छोड़ दे। यस, चाहता है कि नहीं? चाहता है। अगर वो बेटा कितना भी नालायक है, वो बेटा कितना भी पापी है, कितना भी बुराई में है, लेकिन अगर वो अपने बुराई छोड़ के, अपने चोरी छोड़ के, अपने वो गलत काम छोड़ के अगर बाप के सामने जाता है और बाप से माफी मांगता है, बाप गले लगा लेता है। यस, हालेलुया। यही पिता है, ये वो स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर है। वो यही चाहता है कि आज हो सकता है भले आपने कोई पाप किया होगा, भले कोई आपने दुख झेला होगा, भले कोई आपने, अगर आपका मन करता होगा मैं जहर खा लो, आपका मन करता होगा कि मैं फांसी लगा लो, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे बेटा ये तेरा मन नहीं, ये शैतान का मन कर रहा है। क्योंकि जब मेरा जो आत्मा तेरे अंदर जाएगा तो वो कभी नहीं सिखाएगा कि तू जहर खा ले, तू नशा कर, तू व्यभिचार कर, क्योंकि वो यही सिखाएगा कि तू सही रास्ता पे चल। यस, हालेलुया। हम सहमत, क्योंकि आप जिसके भवन में आए हो ये वो परमेश्वर है जो एक माँ जैसे अपने बच्चों को शांति देती है, वैसा ये भी परमेश्वर हमें शांति देता है। यस, हालेलुया, हालेलुया। आज ये वो भवन जो है, यहाँ सिर्फ चंगाई नहीं मिलता, यहाँ जीवन मिलता है, जीवन। यस, आज यहाँ सिर्फ शरीर की चंगाई नहीं, आत्मा के भी चंगाई मिलता है। शरीर के छुटकारा नहीं, आत्मा के भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा को छुटकारा देने के लिए आया। आज जो तुम गलत काम पे थे, उस गलत काम को छुड़ाने के लिए आया और तुम्हें सही रास्ता पे ले जाने के लिए आया। इसलिए जो यीशु मसीह के वचन पे बल लगाता है, वो यीशु मसीह यही सिखाता है कि एक माँ जब संसारिक जब अपने बच्चों को सिखाती है, जब वो बेटा अगर परदेश जाता है तो वो यही बताता है, वो माँ यही बताती है मेरे बेटा अगर तुझे कोई गाली दे तो तू गाली मत देना, अगर तुझे कोई मारे तू सह लेना, ये समझना मैं परदेश में आया हूँ। तू अच्छाई से रहना, तू बुराई मत करना। ये संसारिक एक माँ जब अपने बच्चों को सिखाती है, वैसा ही यीशु मसीह भी हमें यही सिखाता है। उसने भी कहा और गाली के बदले गाली मत दो और तुम बुराई के बदले बुराई मत करो। उसने कहा यदि तुम्हारे गाल पे कोई थप्पड़ मारता है, दूसरा गाल भी उसके ऊपर दे दो। यस, हालेलुया। ये यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह है। यह हमें सिखाया यीशु मसीह। फिर यीशु मसीह के बाद जो भी आया, यीशु मसीह से पहले जो भी आया, उसने क्या सिखाया? खून के बदला खून और दांत के बदले दांत। यस, है कि नहीं? यस। अरे हमारे अंदर नफरत भरा था, नफरत उन्होंने, लेकिन यीशु मसीह आया, उस नफरत को निकाल के प्रेम भरना सिखा दिया। इसीलिए आज हम बर्बाद हो रहे थे, आज हमारा बच्चे बर्बाद हो रहे थे, आज हमारे परिवार बर्बाद हो रहा था, लेकिन उस बर्बादी को आबादी में बदलने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आ गया। क्योंकि उसने यही सिखाया हमें कि मेरे बेटा मेरे बेटियां तुम बुराई में नहीं अच्छाई में चलना सीखो, तुम अपने बैरियों से प्रेम करना सीखो, यदि तुझे कोई सताता है उसके लिए प्रार्थना करना सीखो ताकि वो भी बदल जाए। जितने भी उससे पहले आए उन्होंने हमें क्या सिखाया? अगर कोई मार दिया, अगर हमारे सिर फोड़ दिया तो बोलेंगे हम जब तक उसका सिर फोड़ेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। यस, है कि नहीं? हालेलुया। अरे हमारे क्या सिखाया पुरखों ने? यही सिखाया ना, और यही हम सीख के चले आ रहे हैं। नफरत का बीज बोने के लिए वो थे, लेकिन यीशु मसीह नफरत का नहीं प्रेम का बीज बोने के लिए आ गया। इसीलिए जितने भी कृष्णाइती लोग हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर देखना प्रेम मिलेगा। अरे इसलिए आज लोग गाली देता है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग दुआ करते हैं। हम सुन रहे हैं, क्योंकि ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो आज लोग बोलता है ईसाई, जिसको बोलते हैं सबसे ज्यादा लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह को मानने वाले हैं।
और वो नफरत नहीं प्रेम में जीते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए एक मसीह लोगों को कोई सता के चला जाता है, कोई मार के चला जाता है, क्योंकि वो जानता है हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन ये गाली नहीं देंगे। यस। अरे हम कुछ भी कर लेंगे, ये झगड़ा नहीं करेंगे। यस। फिर यीशु मसीह यही बताया कि तुम सहोगे तभी आगे बढ़ोगे। यस। अब सुन रहे हो, यीशु मसीह सहा तभी जाके आगे बढ़ा। यस। यीशु मसीह को लोग मारा, यीशु मसीह सहा, यीशु मसीह को गाली दिया, यीशु मसीह ने चुप रहा। यीशु मसीह अपने आप को शून्य बनाया, इसीलिए जो वो जीरो बना परमेश्वर उसको हीरो बना दिया। यस। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है यदि आप जीरो से हीरो बनना चाहते हो तो परमेश्वर कहता है पहले जीरो बनो। यस। परमेश्वर आपको हीरो बनाएगा। यस। हालेलुया हालेलुया। कहता है यदि ज्यादा फल लाना चाहते हो तो पहले आप जीरो बनो, पहले जमीन में आओ, उसके बाद फल लाओ। क्योंकि एक बीज बोने वाले को देखना, ये गेहूं को देखना, गेहूं के दाना पहले बीज जो है वो धरती में जाता है, पहले नीचे जाता है और उसके बाद जब ऊपर आता है तो बहुत से फल लेके आता है। यस। हालेलुया। अब समझ रहे हैं, यही परमेश्वर चाहता है। कोई गाली देता है सह लो, क्योंकि आपके खामोशी आपको एक दिन हीरो बनाएगा, लेकिन उसका गुस्सा एक दिन उसको बर्बाद कर देगा। यस। कर देगा कि नहीं? कर देगा। अब सुन रहे हो, इसीलिए यीशु मसीह ये सिखाता हमें ताकि हम सही रास्ता पे चले। यीशु मसीह ये सिखाता हमें ताकि हम प्रेम में जिए, हम प्रेम में मरे, ये नहीं नफरत में नहीं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए लोग जो भी बोलता है बोलने दो।